नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आपका रहने वाला है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका टोटल जो वैकेंसी है 4128 पोस्ट दोस्तों है, जो कि अच्छा खासा पोस्ट है। और अगर अभी से तैयारी करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट भी होगा, ठीक है। और अच्छे से फॉलो करना है किसको, तो ये उड़ान बैच को फॉलो करना है, क्योंकि उड़ान बैच में एक एक चीज को गहराई से बताया जा रहा है, ताकि आपकी जो है 100% रिजल्ट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों अलग तरीका से पूछा जा रहा है, और उसी के पाठ्यक्रम को देखते हुए यहाँ पे उड़ान बैच में दोस्तों सब चीज का जो है पढ़ाया जा रहा है, एकदम दोस्तों बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है। सभी लोग जो है उड़ान बैच भी अपना ले लेंगे। ये क्लास एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखना होता है, ताकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको पता चले, ठीक है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन बैंक है खान सर के न्यू बुक का, ये 24वां सेट है। आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन बैंक का। ये प्रतिदिन आपको क्लास सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग क्लास सुबह में 8 बजे करेंगे। इसका पीडीएफ एक दिन पहले जो है आपको उड़ान बैच में दे दिया गया है, ठीक है। सभी लोग जो है उड़ान बैच ले लेंगे तो एक दिन पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आराम से दोस्तों ओएमआर पे बना के फिर ये क्लास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट होगा, और एक बेस्ट रणनीति है यहाँ पे मेरे पास, और ये उड़ान बैच में, ठीक है। तो आप समझिए कि एक तरह से जो है आपके साथ रहेंगे हम हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी लोग क्लास को अच्छे से करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों होता है 1966-67 में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो फायदा होता है फसल में, वो होता है, आपको याद रखना है, गेहूं के फसल में। यानी गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है, और आपको सेकंड स्थान पर रहता है धान, ठीक है। और इसके जो जनक के रूप में जाना जाता है वो आपको भारत में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में अगर देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो आपका नॉर्मन बोरलॉग होता है। इतना पॉइंट सबसे पहले इसके बारे में याद रखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ए ऑप्शन क्या है, तो इसका प्रारंभ 1966 में हुआ था, खरीफ ऋतु में दोस्तों ये हुआ था। सही है कि गलत है ये बताना है। तो ये आपका सही है, खरीफ भी था इसमें, आपको रबी भी था, गेहूं भी था, आपको ये सब था इसमें, ठीक है, क्योंकि 1966 से 67 तक चला था। इसके बाद इसका जो है प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग में था। सही बात है ये, ठीक है, हाइब्रिड बीज। अगला यहाँ पे है प्रारंभ में इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पड़ा था, जो उत्तराखंड के नाम से पहले आपको जो अभी जाना जा रहा है, ठीक है, जो उत्तराखंड बना, ये हो गया। और यह केवल जो है आपको चावल जो है उत्पादन के लिए सफल रहा। बिल्कुल गलत है, पहले स्थान पे इसमें गेहूं रहा था, दूसरे स्थान पे चावल रहा था, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। शक्ति गुणांक का मान कितना के बीच होता है, 2 का राइट आंसर बताइए। तो ये होगा 0 से लेकर के 1 के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। और शक्ति गुणांक का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब ये मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। उपसौर की स्थिति जो बनती है ये कब बनती है, तो ये याद रखना 3 जनवरी को बनती है। और अपसौर जो होता है वो कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। जब दोस्तों जो है दूरी सबसे ज़्यादा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब सबसे ज़्यादा रहेगा तो आपको अपसौर, सबसे कम रहेगा तो उपसौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र, देखिए किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ये बताइए। ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये मार्शल के द्वारा कहा गया है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो याद रखना ये फर्डिनेंट की दोस्तों जो है सेराजवा में हत्या। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। 1914 से 18 तक जो है पहला विश्व युद्ध रहा था, याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। 6 का राइट आंसर बताना है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। अगर यहाँ पे शुद्ध चुनेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दुर्व्यवस्था। ये यहाँ पे आपको शुद्ध लिखा है, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। दुर्व्यवस्था यहाँ पे जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको क्या, तो बालाथल ये नहीं है। बाकी रोपड़ हो गया, लोथल, कालीबंगा, ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अगला है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। इस ऑप्शन में से बताइए किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बताइए। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बिहार हो जाएगा। क्या होगा, बिहार, यानी ऑप्शन जे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द, यहाँ पे प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द बिलो। दिया है स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ये द यूज ऑफ यानी एडवर्सिटी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो राम खेल रहा है इस वाक्य में जो क्रिया हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया होगा। आंसर नंबर सी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने धरातलीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये बताइए। तो कितने विकास जो है लक्ष्य जो है निर्धारित किया है, तो ये टोटल आपको हो जाएगा दोस्तों 17। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। टोटल 17 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि केलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या। तो केलामाइन का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये होता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका होगा डी ZnCO3। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प के किस भाग से जो है केसर उत्पन्न होती है, 14 का राइट आंसर बताइए। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा वर्तिका या दोस्तों यहाँ पे वर्तिकाग्र। ये दोनों याद रखना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, अगला है अमोनियम आयन जो है ये क्या है, अमोनियम आयन बताना है। तो ये 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा। एक जो है संयुग्मी अम्ल है, एक संयुग्मी अम्ल है। आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस समिति ने जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के जो है शामिल करने के लिए सिफारिश किया था, सम्मिलित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में। मूल कर्तव्य की जो प्रेजेंट में दोस्तों जो है संख्या है वो आपको टोटल 11 है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। कौन से गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, ये बताइए। तो ये CH4 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, CH4 यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरित क्रांति के जनक है दोस्तों कौन। हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं ये नॉर्मन बोरलॉग को। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग नहीं रहता तब इसका राइट आंसर स्वामीनाथन भी होता, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का है नॉर्मन बोरलॉग, इसलिए इसका पहले आंसर हुआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस टाइप से ऑप्शन आपको नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित राज्य में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। मतलब क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा भेजता है इस ऑप्शन में। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा लोकसभा में प्रतिनिधित्व भेजते हैं उत्तर प्रदेश है ना। तो यहाँ पे 19 का जो होगा ये डी हो जाएगा। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार जो भेजते हैं ये आपको 40 सदस्य भेजते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो भेजते हैं ये आपको जो हो जाएगा 25 सदस्य आपका हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान जो आपको भेजते हैं ये 26 सदस्य। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे ज़्यादा अगर मिलाएंगे तो यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा सी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम। अगला है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, ये बताइए। तो ये जो भाग लिया था दोस्तों यहाँ से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी यहाँ से आपको याद रखना, जो कि कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने ही दोस्तों एक मिशन की स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कॉटन जीन का आविष्कार जो है किसने की, ये बताइए। कॉटन जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा एली जो है हाई इटनी। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है, तो क्या होगा, ये डी हो जाएगा। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं उसका विकास किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। को विकास किया गया था दोस्तों किसके लिए, किसने किया विकास, ये है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये मुलिस ने, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा मुलिस। अगला है चूज द, यहाँ पे जो है सुटेबल वर्ड दिया यहाँ पे आई नीड डैश फॉर माई कार। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा पेट्रोल, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्या होगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जो है सैरोनम, ठीक है, दिया यहाँ पे है से का यहाँ पे जो हो जाएगा ये 27 का, तो ये सी होगा क्वाई हो जाएगा, ठीक है। अगला है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जो है मुख्य जीव का नाम है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न यहाँ पे जो है मुख्य जीव का नाम क्या है, ये जो राइट आंसर होगा केचुआ हो जाएगा, ठीक है। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो ये जो 29 का राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, मील हो जाएगा, क्या होगा मील होगा, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मील याद रखना। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है दोस्तों किसके द्वारा, ठीक है। तो ये जो आपका होगा 30 का ये ए हो जाएगा आपका VP/D, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, ये बताइए। झूठन जो है एक आत्मकथा है, इसका लेखक कौन है ये बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी आपका ये राइट आंसर होगा वाल्मीकि, यहाँ से ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे, ये बताइए। पीपुल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित है, 32 का राइट आंसर ये नक्सलवाद से हो जाएगा, किससे नक्सलवाद, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार संबंधित इसमें से कौन सा समिति नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा वायकीय अलग समिति। बाकी जो ये 3 देख रहे हैं ये आपको क्या है, तो चुनाव सुधार से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कल्चरल जो है रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख जो थे ये कौन थे, तो ये हो जाएगा आप दोस्तों माओ जेडोंग, आंसर ये सी हो जाएगा माओ जेडोंग, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू एसेटिव, ठीक है, दिया है देयर हैपन टू बी नो स्मोक विथ आवर आउट फायर, ठीक है। तो ये 35 का क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, जापान में रक्तहीन क्रांति मोइजी यानी पुनः स्थापित जो हुआ ये किस वर्ष हुआ, 36 का राइट आंसर बताइए। तो ये 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका हो जाएगा 1868 जो है ईस्वी में, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है, किससे है, स्थान आवंटन से। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, चौथी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक किताब की अंकित मूल्य जो है 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट दिया जाता है, उसके पश्चात ये 612 में बेचा जाता है। प्रथम छूट 10% है तो आपको दूसरा छूट निकालना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले अंकित मूल्य को लिख देंगे और पहला छूट ये 10% दे रहा है, मतलब ये 90 पे बेच रहा होगा। फिर दूसरा क्या करेंगे, तो 100 माइनस क्या करना है, 100 माइनस एक्स कर लीजिए अब बट्टा 100 और बराबर इसको कर दीजिए 600 के बराबर, 612 के बराबर। इसका सोल्यूशन आप लोग कर लेंगे, 100% इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 15% दूसरा छूट आपको यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है उच्च चालक कौन सा है, उच्च चालक जो है कौन सा है, तो क्या होगा ये सिल्वर चांदी क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रकृति जो होती है कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, 40 का हो जाएगा ये ऋणात्मक होती है, कैसी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, मानव का एक प्रतिकूल प्रभाव जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा सामाजिक वानिकी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये बताइए। वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, 42 का राइट आंसर बताइए।
तो ये हो जाएगा सटन एवं बाबेरी ने। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, सटन एवं बाबेरी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? तो ये जो आया है दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? टॉमस रो किसके शासनकाल में, किसके जो मुगल दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के। आंसर क्या होगा? बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ एक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये वेदांग इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दिया है ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ यहाँ से ऑफ द पैसेंजर। राइट आंसर जो 46 का हो जाएगा क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जाँच करता था, आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया कि यदि किसी घटना का ई की प्रायिकता पीई से निरूपित की जाती है, ठीक है, तो निश्चित घटना का सही निरूपण क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीई बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है 1 होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है ये बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखी गई कविता है ये है झांसी की रानी, याद रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी आपको राइटर और पुस्तक का नाम दिखे आपको क्या करना है, एक अलग कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम के समय में इतना कलेक्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको अभी से ये मेहनत करना है, ठीक है। जहाँ भी दिखे, जहाँ भी आपको हम पढ़ाएंगे वहाँ से आपको नोट कर लेना है इस चीज़ को। आंसर ये ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात जो है दोस्तों उड़ान बैच का है, क्योंकि उड़ान बैच ही दोस्तों आपको ये सफलता दिलाएगा, इस बार याद रखना। इसकी प्राइस मात्र दोस्तों 249 रुपया है, कंप्लीट कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसमें है, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट है सबका थ्योरी के साथ हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये एक फाउंडेशन बैच है, ठीक है। एक आप जो है फाउंडेशन बैच है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी जो क्लास आपको एप्लीकेशन पे होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये उड़ान बैच सभी लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेहतरीन तरीका से एक टाइम टेबल के अनुसार आपको सारा क्लास आपको हो रहा है, ठीक है। तो आज ही अपना ये जो है उड़ान बैच सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिले तो इस नंबर को आप जो है अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में क्लास खत्म होगा तो आप जो है इस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप कि सर हमको लिंक भेज दीजिए एप्लीकेशन का, एप्स का, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये 97 87 34 24 10 34 24 10 ये नंबर है। एक चीज़ और याद रखना, इसमें टोटल 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, याद रखना। जिसका पहला टेस्ट आपको दोस्तों रविवार को हुआ था, अगला टेस्ट अब रविवार को होगा, ठीक है। इसीलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट अगर अलग से लेना चाहेंगे तो ओनली उस टेस्ट के लिए लगेगा 125 रुपया, क्योंकि 25 टेस्ट है। 25 टेस्ट दोस्तों 125 रुपया सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर ये उड़ान बैच 249 में लेंगे तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ये ज़्यादा फायदा है। आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी, मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे बिहार जीके, A to Z तैयारी आपका। और याद रखना इस बार वर्दी 100% इसमें मिलेगा, गारंटी है। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से क्लास करना है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग जाके अपना ये बैच ले लेंगे, और आपको जो एप्लीकेशन इस नंबर पर भी मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है, अज्ञेय की अरे यायावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? ये जो विधा होगा यहाँ से तो ये आपका ए हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यात्रा वृत्तांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अज्ञेय जी, इसकी रचना आपको जो है रचना वर्ष 1953 में हुआ था। ये जो यहाँ पे रचना किया है अरे यायावार रहेगा याद, ये 1953 में किया था, और ये यात्रा वृत्तांत है, याद रखेंगे। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इत्यादि की सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इति प्लस आदि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बेईमान दुकानदार अपने माल को जो है क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम का क्या करता है, तो अपना जो है तौल रखता है, यानी कि बेचता है। जो सामान 1 किलो देना चाहिए वो 900 ग्राम उसको बेच देता है, और सेम दाम पे। लाभ कितना कमाया ये बताना है। आप ही बताइए लाभ कितना होगा? तो लाभ जो होगा इस राशि पे होगा, है ना। कितना तो लाभ होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1100 ग्राम का ये फायदा ले रहा है, तो 100 ग्राम गुना कितना हो जाएगा 100। अब बट्टे में ध्यान दीजिए, इस पे लाभ होगा ना, तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा ये 00 900, यानी कि 00 कट गया, इसको तोड़ेंगे तो 11.1/9 आता है। 11.1/9 ऑप्शन सी में है, सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एकदम बेसिक सवाल, और इस प्रकार से आपको उड़ान बैच में मैथ पढ़ा देंगे ना, उड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। बहुलवादी सिद्धांत को जो है प्रवर्तक को पहचानना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये लास्की बार्कर, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लास्की बार्कर, यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, ये बताइए। सबसे लंबी स्थल सीमा है, ये बताइए। तो 53 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बांग्लादेश का है। कितना है, 4096 किलोमीटर ये टच करते हैं भारत की सीमा को, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, तो त्रिपुरा जो एक राज्य है भारत का, वो तीनों ओर से त्रिपुरा को छाटा हुआ है, मतलब घेरा हुआ है, ये आपको बांग्लादेशी। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से एक देश से घिरा हुआ है। अलग अलग देश से जो घिरा हुआ वो सिक्किम है, वो 3 अलग देश से है, लेकिन एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ वो आपको त्रिपुरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू राज्य उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी, ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 54 का, ये आपका डी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है। नाम सुने होंगे सभी लोग, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से याद रखना नागार्जुन हो जाएगा। नागार्जुन का दोस्तों मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये बताइए। तो रासायनिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण हो जाएगा कौन, थी आपका लकड़ी का जलना। जल जाएगा कुछ भी और दोबारा उस फॉर्मेट में हम ना ला पाए तो आपको हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, और जो दोबारा हम उस चेंजिंग को ला सकते हैं पुनः अपने पूर्व की अवस्था में, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। अगला यहाँ पे है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा क्या होगा, 57 का राइट आंसर, तो ये सी होगा, एपी कल्चर। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक दिया है कि न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश TION करके आपको दिया है, तो आपको बताना है क्या हो सकता है, तो ये होगा कलेक्शन, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बताइए। तो ये जो कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये बादल छाए हुए दिन पर, आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊपरी वायुमंडल की जो है ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है, ये बताइए। तो ये जो कम हो रही है 60 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है, ये बताइए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सही नहीं है, तो देखिए प्रेरी जो है ये आपको उत्तर अमेरिका का है, सही है। ये पंपास जो है दक्षिण अमेरिका का सही है। स्टेपीज यूरोप का है, सही है। वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ये गलत है। वेल्ड कहाँ का है, तो ये साउथ अफ्रीका का है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे है यदि बिंदु दिया है x और 3 और 5 और 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो रूट अंडर क्या होता है इसका फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर बनाएंगे क्या होगा राइट आंसर, तो ये आपको ए निकल जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस धातु का जो है जड़त्व जो है अधिकतम होता है, ये बताइए। किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, 63 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा एक रेलगाड़ी का, आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया। प्रस्तावना जो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से, क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दिया है C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है क्या है, ये उत्पाद का नाम है दोस्तों याद रखना मेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 है, साइन स्क्वायर एन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर एन ए बराबर कितना होगा, ये जो आपका होगा ये 2 हो जाएगा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंजलि डैश टू प्रेशर हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो करेक्ट आंसर होगा 67 का ये डी हो जाएगा, विल कंटिन्यू गेट्स, आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, ये बताइए। तो ये गणपूर्ति जो है आपको ए हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो एक से अधिक हो। तो जब ये आपको गणपूर्ति या कोरम दिखे ना, तो 1/10 मारना है, कितना मारना है, 1/10। देखिए 10वां भाग है तो मतलब 1/10वां भाग है ना,
या कुल संख्या का 10वां भाग है। एक व्यक्ति करे किसी यात्रा को कार से पूरा करता है यदि पूरी यात्रा 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और बची हुई यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल क्या होगा। 3 बार आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। क्या करना, औसत कर देना है, राइट आंसर निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर निकलेगा ये ए निकल जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है ये 10.40 करोड़ हम लोग याद करते हैं। ये पूरा राउंड फिगर में याद रखना, 10,40,99,452 है, ठीक है। लेकिन अब जो दोस्तों होने वाला है 2026-27 में ये आपको बदल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर कौन थे। 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत जो हुआ था कहाँ से, 1857 क्रांति तो मेरठ यूपी से हुआ था, याद रखना। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता था, ये बताइए। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो है यहाँ पे तो आपका हो जाएगा सहाद्री के नाम से। महाराष्ट्र में सहाद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को। दिया है भागीरथी प्रयास मुहावरे का उचित जो है आपको बताना है क्या होगा। भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करिए। तो 73 का ये हो जाएगा क्या, तो कठिन तपस्या करना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है, तो ये होगा विद्युत ध्वनि तत्व का निकालना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र अधिकतम समावेशी और सतत वृद्धि। ये जो आपका होगा दोस्तों सी हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा चुनना है इस वाक्य से, तो आपका होगा मिठास एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द, यहाँ पे दे फ्रॉम द न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन द बिलो, ठीक है। क्या होगा, मैनेज। मैनेज का यहाँ से सफिक्स चुनना है तो ये आपका मेंट हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ये 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ए हो जाएगा विल। यू विल हैव जो है वेटेड। अगला है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण में देखेंगे तो पूंजी निर्माण का दर जो है बहुत ही कम है, निम्न स्तर पे है। आंसर ये डी हो जाएगा। इसीलिए भारत में सबसे गरीब देश क्या है, गरीब राज्य जो है वो अपना प्यारा बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने पिंचिस पर जो है जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो ये जो आपका होगा कौन से मतलब कि द्वीप पर ये अध्ययन किया था जैव विकास के संदर्भ में, तो ये किया था दोस्तों जो है गैलापागोस हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। ये जो होगा सी हो जाएगा। पहले आपको सबसे पहले सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। अगला है यहाँ पे हिस्ट्री वाज ट्राइड बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर बदलेंगे तो ये ए हो जाएगा, सी टाइट हिस्ट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक द्विघात समीकरण का मूल दोस्तों दिया है, यदि m+1 एक है और दूसरा m-1 है तो द्विघात समीकरण का दोस्तों क्या होगा ये बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसी पे इसको बैठा दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 83 का राइट आंसर ये बी आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगला है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है ये बताइए। बोमेन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है। 84 का ये हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है ये बताइए। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो ये हो जाएगा रस पीयूष निधि। क्या होगा, रस पीयूष निधि। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है बुशमेन पाए जाते हैं ये बताइए। किसमें बुशमेन पाए जाते हैं, 86 का राइट आंसर बताइए। ये आपका हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। क्या होगा, कालाहारी मरुस्थल। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। 87 का राइट आंसर बताइए। तो ये 87 का होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक जो है ये कौन सा है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक जो है कौन सा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिलिका। क्या होगा, सिलिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है किससे संबंधित है, तो ये होगा केंद्र और राज्य के संबंध से, केंद्र और राज्य के संबंध से हो जाएगा। इसका गठन 2007 में दोस्तों किया गया था, याद रखना। मदन मोहन उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे, किया गया जो था मुख्य न्यायाधीश वो मदन मोहन पुंछी थे नाम, ठीक है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, ये बताइए। ये जो आपका हुआ था 1994 में, ठीक है, 19 अगस्त को। नागरिकता संबंधी दोस्तों जो है बताइए, संबंध उपबंध किस भाग में, तो नागरिकता है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो मलेरिया रोग के लिए जो दवा का स्रोत का काम करता है सिनकोना के छाल से निकाला जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। देखिए इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, ये बम्बई में। और उसी रात को क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को क्या क्या गिरफ्तार कर लिया गया। और इसकी शुरुआत जो होता है भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त को होता है, अगले दिन पूरे भारत में, ठीक है। अगला यहाँ पे है ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। यदि ए जो है बी की तुलना में दुगुना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको बनाएंगे एकदम ईजी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन सा यहाँ पे विकल्प 2 मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है, तो 95 का ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। ये हो जाएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। कब, 20 मार्च को। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घन यानी कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए दिया यहाँ पे है 68,600 का किस छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। इसका घन, इसका जो क्या करना है तो आपको अभाज्य जो गुणनखंड विधि से निकाल लेना है, 3 के जो है क्रम में लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें एक आपको आएगा 7 जो आता है, 2 बार आता है, एक बार और 7 से गुना कर लीजिएगा तो ये आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये आपको एक और आपको आता है 5, ठीक है। तो 5 वाला से कर लेंगे तो 5 से 25, यानी आंसर क्या होगा तो ये ए हो जाएगा। आपको निकालना 3-3 का जोड़ा लगाना है, जो आपको कम लगेगा उससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व प्रसिद्ध लानोज घास स्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ये बताइए। ये जो महाद्वीप का नाम होगा ये दक्षिणी अमेरिका, आंसर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लानोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं ये बताइए। तो दुग्ध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को, आंसर क्या होगा, ए आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का क्लास नंबर 24, ठीक है। और ये कीजिए सैनी खान सर के द्वारा जो निकाला गया है आपको क्वेश्चन बैंक, उसका ये क्लास नंबर 24 सेट नंबर 24 है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे, कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात, अभी तक जो ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो अपना उड़ान बैच आज ही ले लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको क्लास मिल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन पे बेहतरीन तरीका से ये क्लास हो रहा है। अगर ना मिले एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9787342410। ये नंबर सेव करके इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।